हेलो, नमस्ते। आज एपिसोड 2 शूट कर रहे हैं। कल आपको दिखाया था कि ये ज़मीन कहाँ है, कैसा है, सिचुएशन कितना ओवर ग्रोथ था। बट अभी देख सकते हैं यहाँ पे काम चालू हो गया है। मेरा एम्प्लॉइज़ जो कलाकार मेकर स्पेस में काम करते हैं उसके साथ उनके दोस्त लोग आए हैं। इट्स जस्ट मोर ऑफ अ फ्रेंडली गेट टुगेदर एंड दे आर हेल्पिंग टू क्लियर द लैंड. First, today's agenda is to clear the grass. Tomorrow's agenda will be to remove unwanted trees. तो आज सब लोग लगे पड़े हैं. थोड़ा पीछे दिखाता हूँ आपको. If you see here, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है अभी कल के वीडियो के कंपैरिजन में. बहुत सारा झाड़ निकाला है. छोटा छोटा जो ट्रीज़ है जो अनवांटेड थे उनको भी निकाला है अभी. सो इट्स कमिंग आउट गुड. और हमारे पास उतना कुछ औज़ार नहीं था यूज़ करने के लिए, तो जो मिला पड़ोसी से बोरो करके, एंड दैट्स हाउ वी आर एक्चुअली डूइंग द कटिंग वर्क. द पर्सन इन द फ्रंट इज़ एक्चुअली शिवा. इज़ वन ऑफ आवर एस मैन. ही डज़ ऑलमोस्ट ऑल आवर वर्क. उसके पीछे उनके दोस्त लोग हैं और यहाँ पे देवा काम कर रहा है. And they are making great progress. It's just the beginning. We started around 10:30 in the morning and अभी 11:30 है और उसके बीच में 1 hour में that's a good improvement. I think before lunch time we'll make a good progress. This is a good vantage point to show कि कितना बड़ा है. So if I take this line and point it out, you will be able to see that there is a person who's sitting in blue color t-shirt. Beyond linen वहाँ तक जाता है और वहाँ से you can see the poles. वो पोल्स पूरा हमारा बाउंड्री है और वो पोल्स वैसे कैरी होके till that place beyond Sumit, where you see that a little bit of cloth वहाँ तक. So it's a big plot, but it looks small because it's all not in the same plane. But I'm sure that once we plane it in a proper manner, then it will look usable. इसमें 2 ट्रीज़ है एक्चुअली. एक आई डोंट नो ये पत्ता क्या कौन से वाला है, पर उसके पीछे देखेंगे तो वहाँ पे आपको सागवान दिखाई देगा. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कीप सागवान but remove the other one. This provides a great shade and of course biodiversity and permaculture में ये use होगा. But I just need more space to have fruit bearing trees, and for that it is important that we remove the unwanted ones, at least the ones that don't bear any fruit. So 2 trees को cut कर रहे हैं अभी. When we started at 10:30 in the morning, this is how it looked. You can see how dense it is and how tall the grass is, and this is what we have cleared after a 6 hours of work. A lot of trees fallen, but that's just only because we want to plant more trees. For every tree that we have fallen, we are going to plant 2 more trees, but useful one, fruit bearing ones. I just want to walk in the plot and just pluck a fruit and have. ऐसा होना चाहिए सब जगह पे. कोई कोई पेड़ ऑफ कोर्स शेड देने के लिए चाहिए,
छाँव देने के लिए और ये जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखने के लिए चाहिए। बट जब बच्चे आते हैं या रिश्तेदार आते हैं, उनको बस ऐसा हमारे ज़मीन पे घूमना है और कहीं पे भी उनको फ्रूट्स दिखे उसको निकाल के खा लेना चाहिए। एक्चुअली ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस भी किया है। जब हम हाईवे में जाते हैं वहाँ पे बहुत सारा पेड़ है, बट दे आर नॉट फ्रूट बेयरिंग वंस। सो इफ़ समबडी इज़ जस्ट वॉकिंग बाय एंड इफ दे आर हंग्री, उनको मिलता नहीं है कुछ खाने के लिए। पर ये हमारा ज़मीन है और कॉम्पाउंड के अंदर रहने वाला है, तो मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत यूज़फुल होगा। एंड दैट इज़ वाई वी आर क्लियरिंग सो मच ऑफ ट्रीज़। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे घर बनाने के लिए तो कुछ तो जगह चाहिए। सब जगह पेड़ ही पेड़ है तो कहाँ घर बनाएंगे। बट जब घर बनाते हैं, माई टेक ऑन दैट इज़, मैं आर्किटेक्ट को बोलूँगा कि पेड़ के बीच में घर बनाने की कोशिश करें, पेड़ को निकालने का नहीं। टू बिल्ड द होम अराउंड द trees, that's the main agenda. In many places I've left out sagwan, and a friend of mine, Lennon, who's up there in red color t-shirt, if you can, yeah, there. He said that he's from a farmer's background, and he said that sagwan को अच्छे ग्रो होने के लिए there shouldn't be any branches. For the first 6 to 7 years you have to cut out all the branches, and only then वो लंबा जाएगा और उसका ट्रंक भी बड़ा होगा तो मजबूती मिलेगा। और उसने ये भी सजेस्ट किया कि वी विल यूज़ palm trees to put on the hills so that उसका रूट्स वो सब मिट्टी को बहुत कस के पकड़े। You know that to avoid soil erosion you have to plant trees, and if we are removing these trees and plants, I'm sure everybody will raise a question कि soil erosion होने वाला है। हम ये जो काम चालू कर रहे हैं ये बारिश के बाद चालू किया, तो अगले 1 साल तक बारिश आने वाला नहीं है। और 1 साल के बीच में इमीडिएटली जैसे कॉम्पाउंड का काम ख़त्म होता है प्लांटेशन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट प्लांट्स, आई कीप देम अ लॉट इन माई बालकनी ऑल्सो। और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे हम काम पे जाएंगे और हमको पैसे मिलता है, वैसा नहीं है प्लांट को रख देने का और उसको पानी और न्यूट्रिशंस दे देने का। देन दे कीप डूइंग देयर जॉब एंड ऑन टाइम दे गिव देयर यील्ड्स। सो जब कंपाउंड हो जाता है, मेरे को यहाँ पे बहुत सारा वेजिटेबल प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज़ रखना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले ट्रीज़ सब कुछ रखना है क्योंकि वो अपना काम करते रहेगा। दिस इज़ अ गुड सीज़न, अगस्त इज़ अ गुड सीज़न टू स्टार्ट न्यू वेजिटेबल्स। It's around 6 o'clock right now, and the sound is there because we are packing up. We thought it's a 2 days job, but एक दिन में ख़त्म हो गया। पीछे देखेंगे तो आपने देखा होगा कि पूरा क्लियर कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप है कंपाउंड बनाना और लेवलिंग करना। बट देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट शुड वी लेवल फर्स्ट एंड देन शो इट टू द आर्किटेक्ट, और बिकॉज लेवल कर दिया तो हमको वैसे भी फाउंडेशन के लिए खोदना पड़ेगा। सो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ एफर्ट दैट वी फिल इट अप, फिर खड्डा खोलो, फिर पिलर लगाओ। इससे अच्छा है कि पहले पिलर लगाओ, उसके बाद लेवल कर सकते हैं ना। आई डोंट नो विच डायरेक्शन टू गो। अगर आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में बताइए। सो इन एपिसोड 3 we will come to know a decision of what we are going to do, whether it is the compound and leveling, or directly we will talk about the building structure and the architecture of how things are going to be done. Hello. Anyway, thanks for sticking around till the end of the video. I'll see you next time.